एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों वालों की। और जो है जिनके नाम, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है लेकिन अगर आपका नाम एस से शुरू होता हो तो भी ये सितारा जो है वो आप लोगों की मदद करेगा इंशाल्लाह। जनरलाइज इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल आपकी मदद करेगी। 4 मई से हम इसे शुरू करेंगे, इस सितारे की जो जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है, और हम इसे ख़त्म करेंगे 15 मई पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि इस हफ्ते के सितारे हमें क्या कहते हैं। 4 और 5 में ठीक दिन है आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में। सितारा 19 अप्रैल से ही बेहतर हो गया था आपके मामलात को, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को, कारोबारी रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए। तो इस वक्त मेरे एक्वेरियंस की स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो सकती है इन मामलात ज़िंदगी पे। तो 4 और 5 तो बेहतर है अल्लाह के फ़ज़ल से। 6, 7, 8 पहली ख़र्चों की वार्निंग आपको मैं हर हफ्ते देती हूँ कि यहाँ पे मेरे एक्वेरियंस को बजटिंग करनी है, अपना बजट बनाना है। आपने जो है किसी के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना। आपने जो है किसी को भी उसमें मतलब जो है मतलब लोगों के हाथों आपने जो है सेलिंग बाइंग में केयरफुल रहना है। तो 6, 7 और 8 मई की जो तारीखें हैं ये थोड़ा सा हमें वार्निंग दे रही हैं कि यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। 9th, 10th, 11th, 12th और 13 ये फिर ओके हैं, लेकिन 11th, 12th और 13 मई में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, कोई बिज़नेस डील को फाइनलाइज़ करना पड़ता है, तो आपने अच्छे लॉयर्स या अच्छे कंसल्टेंट की मदद ज़रूर लेनी है, क्योंकि जो है थोड़ा सा विजिलेंट रहना है आपने कोई नई चीज़ साइन करते हुए। बाकी तो कोई ख़तरे की बात नहीं है, लेकिन कोई अगर आप नया काम करने लगें तो उसमें आपने ज़रा सा केयरफुल रहना है। फिर माशाल्लाह इस वक्त जो है सितारे जो है एक्वेरियंस फैमिली हाउस में आपकी फेवर में हैं, यानी 20th मार्च के बाद से, फिर 17th अप्रैल के बाद से, देन 21 मई के बाद से, फिर 20th अप्रैल से एक और डेट है कि ये आपके ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। आपके सिबलिंग्स, इन लॉज, एक्सटेंडेड फैमिली, पेरेंट्स वाला हाउस, आपका होम लैंड, आपकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग हो गई, या आपके मामलात हो गए जो है दफ्तरी मामलात। तो इस वक्त सितारा आपके फैमिली मैटर्स में जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है इन सारी तारीख़ों को लेके। एक सितारा 10th फरवरी से एक्वेरियन जो सॉलिड हुआ है वो आपको आपकी लव लाइफ में कोई बहुत अच्छी दे के जा सकता है, जो है क्लिक दे के जा सकता है, और ऐसा क्लिक हो सकता है जो कि आगे आपकी ज़िंदगी का सोलमेट बन जाए, लाइफ पार्टनर बन जाए। और बच्चों के मामलात में अल्लाह आपको सुरखरू कर सकते हैं। तो जो लोग बच्चे की ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी ये टाइम पॉजिटिव है। जो बच्चों के दुनियावी मामलात के लिए परेशान हैं उनकी भी किस्मत उनको बिग रिलीफ दे के जा सकती है। जो लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, वो अपना नाम बना सकते हैं। और उसके अलावा जो आपको केयरफुल रहना है वो रहना है जी अपने रिलेशनशिप एरिया, चाहे वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, चाहे वो आपकी जो है वो लाइफ है जो है आपकी कारोबार। एक्वेरियंस आप लोगों के हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट है जी 5 मई से 11 मई। इस हफ्ते में 7 मई को मरकरी की ट्रांजिट है और एरीज में चला जाएगा। आप लोगों के लिए आपका बनता है जी तीसरा घर, जहाँ पे सन ऑलरेडी है, और दूसरे घर में ऑलरेडी अभी तो बहुत से प्लैनेट्स हैं, यानी कि पाइसेस में हैं। और नो डाउट ये आप लोगों के फाइनेंसिस के हवाले से बहुत बेहतरीन है, मगर ट्रैवल भी आएगा। और ट्रैवल से रिलेटेड अगर इससे पहले कोई इशू थे, कोई प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो अब रिजॉल्व भी होंगे, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है। ऐसा कोई ऐसी ट्रबल वाली बात नहीं होती है, बट छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जिनको इंसान इग्नोर कर रहा होता है, वो रिजॉल्व भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेपर था, कोई डॉक्यूमेंट था, और स्पेशली जिनका कारोबार, काम
इस तरह का होता है, ट्रेडिंग का होता है, या जिसमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है और वो इग्नोर कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, या आप अपने अकाउंट्स को नहीं चेक कर, किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसको चेक करना है। इसलिए कह रही हूँ ये रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर इस तरह का होता है कि वो चीज़ चेक करने से आपकी चीज़ें अचानक सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें आप किसी परेशानी में थे या आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रॉब्लम्स के अब रिजॉल्व होने का भी टाइम है। दूसरी अहम बात ये है कि अगर आप लोग कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र्स बिल्कुल आएंगी, एक शहर से दूसरे शहर जाना। अगर आप कोई इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई थी या अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यस, दिस इज़ द राइट टाइम, बेहतर टाइम है। यहाँ पे आपकी बिल्कुल इस तरह के मामले होंगे। जहाँ पे अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यस, इस वक्त अर्निंग बेहतर है। अर्निंग और स्पेंडिंग दोनों ही इक्वल लेवल पे हो रही होंगी, वहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। जॉब्स में इस वक्त आपके चेंजेस आ सकते हैं, और इस तरह के चेंजेस होंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं। ये इसका टाइम पीरियड पिछले कुछ अरसे से बना हुआ है, दो कि मेरा आपका राब्ता नहीं हो सका, और उस सिलसिले में रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को आज आपने शुरू से देखना है। आपके साथ बहुत ज़रूरी मैंने अपने कुछ दिल की बात की है, तो वो आपके लिए जो पिछला कुछ अरसा था ये इस तरह का था जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंज भी था। आप लोग जो ख़ास तौर पे जॉब्स कर रहे हैं, स्विचिंग भी थी, यहाँ तक कि आप जिस भी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड थे, बिल्कुल टोटली उससे कोई चेंज भी एक्सपेक्टेड और स्टिल है वो टाइम। तो यहाँ पे आपके इस तरह के चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, हैं तो आप बड़ी इस वक्त स्ट्रॉन्ग किसी पोजीशन पे, और आपकी सिक्स सेंस इस वक्त बहुत तेज़ हुई हुई है। आपको बहुत सी चीज़ों की इंडिकेशंस हैं, सिक्स सेंस तेज़, आपको समझ आ रही क्या, किस तरह, कैसे, क्यों, एंड दिस इज़ एक्चुअली सो क्विक। आप समझ रहे हैं चीज़ों को, बहुत तेज़ी से समझ रहे हैं। सेलिब्रेशन इस वक्त ज़रूर है, आपने इस वक्त कोई बहुत अच्छी कोई सक्सेस है इस वक्त आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत तेज़ी से आ रही है, आपके कामों में आ रही है, और आपको बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी मिल रही है। किसी नई चीज़ का आपका आगाज़ है, अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, स्टूडेंट्स आपके लिए भी, आपने कुछ नया पढ़ना शुरू किया है, कोई एडमिशन है, कोई चीज़ है, बिकॉज इट्स न्यू थिंग, न्यू एरा बेसिकली फॉर यू गाइस। कोई न्यू एडमिशन भी हो सकता है, कोई नई चीज़ भी हो सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई बिल्डिंग, कुछ भी है, देयर इज़ समथिंग, एनी न्यू स्टूडियो, समथिंग लाइक दैट, जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं। और अपनी माजी की गलतियों से आपने सीखा भी बहुत कुछ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे ये है। और आप साथ साथ आप किसी ग्रीफ में भी हैं, ग्रीफ है आपको कोई, यानी कि आप किसी चीज़ को खुल के बता नहीं पा रहे, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज अंदर से आप किसी चीज़ के गम में भी हैं। और बहुत से लोग इस वक्त आपसे इनसिक्योर है आपकी इस क्रिएटिव आइडिया से, बिकॉज यू आर डेफिनेटली वेरी मच क्रिएटिव। आपके इस क्रिएटिव आइडिया से, चीज़ों से, और कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है, इट्स अ टाइम टू बैलेंस करें अपनी चीज़ों को, बैलेंस होकर पे काम कीजिए, और आप हर चीज़ को बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप मुझे डिफरेंट, क्या कहूँ उसको, रोल कैरेक्टर्स में नज़र आते हैं। आप एक ही वक्त में शायद डिफरेंट काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस में कह सकते हैं, या डिफरेंट आपकी क्या है, कोई कंपनीज या एक से ज़्यादा कोई काम आप कर रहे हैं। और यस, आप अपने घर से दूर हैं या घर से दूर जा रहे हैं, फ्लेक्सिबल रहिए, बहुत से रिश्तों में फ्लेक्सिबल हो जाइए। और कोई दूर, अच्छा आपको कोई ऐसा रिलेशन भी है, यानी कि उस शख्स ने दूर से आना है, या आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और आपकी कोई कमिटमेंट ऐसी चल रही है, मे बी कपल ऑफ यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। मून मैसेज, ओके जी, थोड़ा सा सांस भी लीजिए,
بہت تیزی میں آپ بہت سی چیزوں کو کر رہے ہیں. سو اٹس اے ٹائم ٹو بریتھ آؤٹ ایز ویل. ناؤ لیٹس سی آپ کے لیے آپ کے لو کارڈز کیا کہتے ہیں. لو میسج, لو کارڈز, لو میسج اینڈ لو کارڈز کیا کہہ رہے ہیں. ہیو فیتھ, کوئی بہت خوبصورت پیارا رشتہ. اب یہ لو, اگر ہم رشتے کی بات کریں تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کی زندگی میں بے شک آ رہا ہے, اور ملاقات ملنے میں ہیزیٹیٹ مت کیجیے گا. ناؤ لیٹس سی آپ کے لیے ون مور میسج اینڈ کلر آف دس ویک. اوکے جی, آپ کے لیے مدد ہے, اللہ کی طرف سے ہے. اب اللہ تعالیٰ جب فرشتے بھیجتے ہیں تو وہ کسی بھی صورت میں بھیج دیتے, تو یہ فائنینشیل بھی ہے, اور آپ کو یو ول ریسیو دا منی دیٹ یو نیڈ. پیسوں کی صورت میں منی آپ کی مدد ہوگی جس کی آپ کو ضرورت ہے. بس آپ نے اللہ سے مدد بھی مانگتے رہنا ہے اور فیتھ رکھنا ہے. اب اتنا اسٹرانگ اور خوبصورت میسج ہے. کلر آف دس ویک از ڈارک پنک. کلر آف دس ویک از ڈارک پنک. ناؤ